हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 1 पादपों में पोषण। बच्चों, इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ साथ बच्चों हमने समझा था कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी समझा था कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के अलावा अन्य कौन कौन सी विधियां हैं जो पौधों को पोषण प्रदान करती है। बच्चों, इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों हमें पता है कि सभी जीव अपनी जैविक क्रियाओं जैसे कि पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि को करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आदि घटक उपस्थित होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि घटक उपस्थित होते हैं। ये घटक क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसीलिए जीवों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था परजीवी क्या होते हैं? ये जीव अन्य जीवों से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? परपोषी से। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? परजीवी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखें तो अमरबेल क्या है बच्चों? एक परजीवी पादप है। दूसरा पूछा है बच्चों हमें मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होते हैं बच्चों? वे जीव जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे कि कवक क्या है बच्चों? मृतजीवी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है? एक क्रियाकलाप करना है। हमें एक जैसे 2 हरे पौधे यहाँ पर लेने हैं। अब क्या करेंगे? एक पौधे को हम 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, जबकि जो दूसरा पौधा है उसे हमें सूर्य के प्रकाश में रखना है। अब क्या करेंगे बच्चों? हम 72 घंटे के बाद दोनों पौधों की एक एक पत्तियां लेंगे और फिर हम आयोडीन के विलयन के द्वारा इनका परीक्षण करेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे कि जो पौधा हमने अंधेरे कमरे में रखा था उसकी पत्ती पर नीला काला रंग दिखाई नहीं देता है, जबकि जो पौधा बाहर हमने प्रकाश में रखा था उस पौधे की पत्ती पर स्टार्च की उपस्थिति के कारण हमें नीला काला रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा था उसमें क्या हुआ था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई थी और इसी कारण उसके अंदर स्टार्च की उपस्थिति पाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बच्चों हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यदि इसे हम समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट और जल ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पर करते हैं। बच्चों इस प्रक्रिया में क्या हो रही है? ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और जो कार्बोहाइड्रेट बनी है वो स्टार्च यानी कि मंड के रूप में पौधों में संचित हो जाती है। तो इस प्रकार से पौधों के अंदर खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने बात की थी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये स्वयं के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चित्र में देखिए ये जो हरे पेड़ पौधे हैं क्या कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रहे हैं और जो अन्य पोषक स्तर हैं वो किस पर निर्भर है बच्चों? इस हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। यदि मान लीजिए ये हरे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो आगे की खाद्य श्रृंखला है वो भी रुक जाएगी, यानी कि अन्य पोषक स्तरों पर पोषण उपलब्ध नहीं हो पाएगा और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन जो है वही असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए जो हरे पेड़ पौधे हैं ये भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें सही शब्दों से पूरा करना है। तो पहला कथन दिया है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। तो बच्चों जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? इन्हें क्या कहते हैं हम? स्वपोषी
कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो बच्चों पौधे जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं तो उसका भंडारण किसके रूप में करते हैं? स्टार्च या मंड के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों कि इसका भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं। तो बच्चों क्या कहते हैं उस वर्णक को? क्लोरोफिल कहते हैं। ये एक हरे रंग का वर्णक होता है। कौन सा होता है बच्चों? ये क्लोरोफिल। ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्तियों की सहायता करता है, उनका संग्रह करता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो बच्चों कौन सी गैस लेते हैं पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? O2 यानी कि ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें पहला कथन दिया गया है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। कौन सा पादप होता है बच्चों? ये अमरबेल होता है। हमने पढ़ा था अमरबेल क्या करता है? परजीवी की तरह दूसरे पौधों पर रहता है। नेक्स्ट है बच्चों, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो घटपर्णी पादप होता है ये कैसा होता है? हरा होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण तो करता है। इसी के साथ साथ बच्चों ये क्या भी करता है? कीटों का भक्षण करता है, यानी कि विषम पोषी भी होता है। नेक्स्ट है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है क्या कहलाते हैं बच्चों? ये पर्णरंध्र कहलाते हैं। किस पर उपस्थित होते हैं? ये पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है कि अमरबेल उदाहरण है किसी। तो बच्चों अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका या परपोषिका। तो अमरबेल कैसा होता है बच्चों? परजीवी पादप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, पिचर पादप और गुलाब। तो बच्चों कीटभक्षी पादप कौन सा है यहाँ पर? घटपर्णी, यानी कि जो पिचर पादप है वो कैसा है? कीटभक्षी पादप है। नेक्स्ट है बच्चों, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। यहाँ पर बच्चों कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका सही मिलान हमें करना है। तो सबसे पहले दिया है बच्चों क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किससे संबंधित है बच्चों? पत्ती से संबंधित है। पत्ती के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन का संबंध किससे है? जीवाणु से है। नेक्स्ट है अमरबेल। अमरबेल क्या है बच्चों? परजीवी पादप है। नेक्स्ट है बच्चों जंतु। जंतु कैसा होता है बच्चों? परपोषित होता है। और कीटभक्षी, तो कीटभक्षी का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? घटपर्णी यानी कि पिचर पादप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला कथन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होती है। कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? ऑक्सीजन। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। नहीं बच्चों, ऐसे क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषी कहलाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। बच्चों क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्रोटीन का नहीं होता। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ये कथन भी कैसा हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो बच्चों विकल्प दिए गए हैं हमें यहाँ पर, मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं और बाह्यदल। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि रंध्र के द्वारा क्या होता है? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में प्रवेश करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो यहाँ पर बच्चों विकल्प हमें दिए गए हैं, जड़, तना, पुष्प और पत्तियाँ। तो बच्चों किसके द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है? पत्तियों के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ बच्चों ये अभ्यास प्रश्न भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में
नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।